आज देश का आम बजट पेश किया गया, जिसे लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला। वित्त मंत्री ने बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया है। आयकर में राहत, महंगाई पर नियंत्रण और रोजगार बढ़ाने के वादे किए गए हैं। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में बढ़ोतरी हुई है। सहरसा में कोसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अधिकारी और सदस्य एक साथ बैठकर बजट देखते नजर आए और इस पर चर्चा की। कुछ व्यापारियों ने बजट को राहत भरा बताया, जबकि कई ने कहा कि छोटे व्यापारियों के हित में सरकार को और कदम उठाने चाहिए। हमारे रेजिडेंट एडिटर मथुरेश कुमार ने व्यापारियों से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मथुरेश और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, आज सुबह से टीवी पर सबकी नज़र थी क्योंकि देश में बजट पेश हो रहा था। अभी हमारे साथ यहां पर कुछ लोग हैं जो कोसी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से है, जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर है। इनकी नज़र टिकी हुई थी सुबह से क्या सब चला। नववीं बार जो है सीतारमण जो है इस बार बजट पेश कर रही थी, क्या कुछ रहा यहाँ पर। पहले जो सीनियर है उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, अपना नाम और परिचय बता देंगे। मेरा नाम अर्जुन दहलान है, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ उम्मीद रहा था सर, और कितनी निगाहें टिकी हुई थी, क्या कुछ मिला सर? टैक्स रिफॉर्म में कुछ उम्मीदें थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है कुछ स्तर तक, लेकिन देश हित में बहुत कुछ हो रहा है, इसके लिए हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। एजुकेशन सेक्टर पे भी काफ़ी काम हो रहा है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है। छोटे व्यवसायियों के हित के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। यही हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि छोटे व्यवसाय, बड़े व्यवसायियों को तो हमेशा एडवांटेज मिलता ही रहा है, हर बजट में मिलता रहा है। इस बजट में छोटे व्यवसायियों के हित के लिए भी कुछ बातें हो रही है। और जो कहा जा रहा है सेस वगैरह में कुछ घटाया है इन्होंने, इससे हो सकता है कि हम लोगों के विदेशी पर्यटन को भी थोड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। और ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि जीवन स्तर को सुधारने की ही सारी कवायद है कि हमारी लाइफ स्टाइल कुछ ठीक है। हेल्थ सेक्टर में भी एक बड़ा जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। जो कैंसर से रिलेटेड 19 दवाइयाँ थी, उसमें जो है चेंजेस जो रेट में है उसमें भी छूट मिलने को मिल रहा है। क्या कुछ आपके पास इसका अपडेट है? देखिए, कैंसर की दवा सस्ती की गई है और साथ साथ शुगर की भी दवा। आज हिंदुस्तान में शुगर पेशेंट सबसे ज़्यादा है और शुगर की भी दवा सस्ती हो रही है, तो हम लोगों को इससे भी राहत मिलेगा। और क्या क्या कुछ देखने को मिला, क्योंकि आपकी नज़र जो है बिल्कुल जो है पूरे टीम की ओर से आप पर ये जिम्मेदारी दी गई थी, जो आप जो है इस पर नज़र रखेंगे ताकि जो है क्या कुछ अपडेट है वो बता पाए आप। देखिए, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों सेगमेंट में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है और 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार इस साल में करेगी, वित्तीय वर्ष 26-27 में। तो वाजिब है, यदि पैसा सरकार की तरफ से खर्च होगा तो उससे रिलेटेड जो भी सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भी अच्छा पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, लोगों में रोजगार बढ़ेगा। सर, आप किस सेक्टर से बिजनेस है आपका और क्या कुछ करते हैं सर? हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं। जीएसटी में प्राइस घटने से हम लोग का सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है और कस्टमर को भी गाड़ी खरीदने में प्राइस गिरा है। इससे बजट में लोगों को काफ़ी इससे उत्सुकता हुई है, लोग ज़्यादा गाड़ी चढ़ पाएंगे। और मिनिमम जो फाइनेंस की सुविधा है इसलिए करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ी परचेज कर सकेंगे और इससे इंडस्ट्री भी बढ़ेगा। सर, आपका? संजीव कुमार। संजीव जी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। सर, आप अपना परिचय देंगे, क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार सिंह। सुशील जी, आप किस सेक्टर से यहाँ पर जो है बिजनेस करते हैं? होटल से। होटल से। क्या कुछ लगता है इस बार के बजट में, या फिर जो है क्या कुछ ओवरऑल अगर देखेंगे तो क्या कुछ है? जीएसटी कम हुआ है, कुछ सुधार होगी बिजनेस। अच्छा, बहुत अधिक फायदा होने वाला नहीं है। चलिए सर, आप अपना बता देंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, रंजीत कुमार दास मेरा नाम हुआ। और किस सेक्टर में आप? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है सर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर वायर देखेंगे तो वायर के बिना कुछ नहीं है, ना हमारा माइक चल रहा है ना कोई कुछ चल पा रहा है। तो क्या कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है सर इस बार? हम आपके सहरसा नाउ चैनल के माध्यम से सरकार तक, केंद्र सरकार तक एक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन के कारण से बाजार की रौनकता समाप्त हो रही है। तो सरकार ऑनलाइन की यदि सुविधा देती है तो ऐसे ग्राहकों पे कुछ एडिशनल आप टैक्स लीजिए, अन्यथा बाजार में लोग यदि नहीं आएंगे तो बाकी छोटे बड़े सारे व्यवसायियों का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और छोटे बड़े व्यवसायियों के अस्तित्व को बचाने का भी एक प्रयास और एक योजना लानी चाहिए सरकार को। आपके माध्यम से ये हम एक बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं। और एक और भी मैसेज हमको देना है कि सारे अच्छे व्यवसायी एक अच्छी रकम सरकार को देते हैं टैक्स के रूप में, जिससे हमारा देश आज इस उन्नत स्थिति में है। तो सरकार को भी व्यवसायियों के प्रोत्साहन के लिए स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बना करके एक अच्छी 30 लाख 50 लाख का स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बना करके सरकार ऐसे व्यवसायों को प्रमोट करे। बिल्कुल इनका कहना है जो व्यापारी है उन्हें भी जो है स्वास्थ्य
हेल्थ कार्ड दिया जाए ताकि जो है वो और भी बढ़ चढ़ करके टैक्स में हिस्सा ले। सर, हम अपना नाम और परिचय बताएं। आलोक जैन मेरा नाम है। क्या अब कुछ मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से हूँ। ठीक है, क्या सब उसमें आपका इन्वॉल्व है? ट्रैक्टर पार्ट्स और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि किसान जो जुड़े होते हैं वो ट्रैक्टर से जुड़े होते हैं। आपका क्या अनुभव रहा इस बार का सर? इस बार के टैक्स में वही है कि पिछले बार जो टैक्स 18% से 5% हुआ, लेकिन वो आधे आइटम पे हुआ। मेरी मांग है कि कम से कम पूरे आइटम पे वो ट्रैक्टर से संबंधित जो भी पार्ट्स है या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का जो भी पार्ट्स है उसमें सारे पे 5% हो। अभी क्या स्थिति है सर? अभी आधा आधा है। अभी कुछ पार्ट्स पे 5% है और कुछ पे 18% है, जो कि कंप्लीट हम मेरी मांग है कि वो 18% से घट के 5% आए। अच्छा, अगर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें कुछ में जो है 18% है और कुछ में 5% है, तो वहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। वो कस्टमर को परेशानी हो रही है। वो रेट पिछले रेट पे ही उसको मिल पा रहा है। वो घटेगा तो उससे किसान को फायदा होगा, जिससे वो आगे और लागत में उनको कमी आएगी। ठीक है, तो कोसी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो है कई सदस्य यहाँ पर थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है सहरसा नौ के माध्यम से। कई इंपॉर्टेंस जो बातें थी, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चेंजेस थोड़ी होनी चाहिए क्योंकि जो परसेंटेज है कई अलग अलग परसेंटेज है, किसी में 18 है, किसी में 5 है, तो एग्रीकल्चर में इस तरह की डिमांड है। कई जो है हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, तो तमाम तरह की जो है अपनी बातें रख रहे हैं। सर, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। सर, आप अपना नाम और परिचय बता दें। नीरज केसरी। क्या कुछ आपका बिजनेस है सर? इस बजट से कहीं खुशी और कहीं गम की। क्या खुशी और क्या गम सर? देखिए दोनों बातें बोल रहे हैं आप, कहाँ खुशी है और कहाँ गम है सर? गम तो ये है कि आम आदमी के लिए कहीं कुछ खास नहीं मिलता है। जैसे मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए सरकार की ओर से कहीं कुछ पहल नहीं होता है। दूसरा, अभी बिजनेस का जो दौर चल रहा है बहुत बुरा दौर से चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। हम लोगों को इस बात से खुशी नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस बिल्कुल रूप से बंद होना चाहिए। सरकार को टैक्स हम लोग देते हैं, अच्छे खासा टैक्स देते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल सभी बिजनेसमैन जो है टैक्स देते हैं। बिल्कुल नहीं। तो इस मामले में हम लोग थोड़ा सा भी बुरा महसूस होता है कि सरकार बिजनेसमैन मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए जो है थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए। थोड़ा बहुत इस बारे में जरूर सोचना चाहिए मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए। बाकी खुशी ये है कि कुछ दवा वगैरह सस्ती हुई है। हाँ, कैंसर की दवाई हुई है और भी कुछ दवाइयों पे जो है टैक्स का बिल्कुल रूप से कुछ नहीं, सस्ती हुई है। आम लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगा उससे। देखिए, मेरा व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स में है, FMCG में है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं हम। तो ये बजट जो है सो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे बताया जा रहा है कि कुछ न कुछ सस्ता होने का गुंजाइश है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता होगी तो आम लोगों के बीच में इसका फ़ायदा होगा, तो हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। बाकी जो दिख रहा है कि कपड़े में, जूते में, दवाई में कहा जा रहा है कि आप कैंसर से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, बायो फार्मा पे गवर्नमेंट का जोर है। बायो फार्मा का मतलब हमको लगता है कि जो नॉर्मल अभी जो हमारा दवाई है उससे कम से कम तो 30-40% कम से कम सस्ता होना चाहिए। 50% तक सस्ता होने की संभावना है। तो ये 50% अगर दवाई सस्ता होती है तो आम आदमी के जीवन पे बहुत बड़ा असर है। कहा जाता है कि जिसके घर में कैंसर हो गया उसका पूरा खानदान साफ हो जाता है, जमीन बिक जाता था। ये एक तो होना नहीं चाहिए किसी के यहाँ, अगर हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। और आज जो हमारा खान पान है, जो वातावरण है, ये कैंसर एक आम बीमारी के रूप लेते जा रहा है। इसकी दवाई अगर सस्ती होगी तो आम लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। और एक बात है जो हमारे व्यापारी बंधुओं के बीच में बार बार आती है, ऑनलाइन को लेकर के कई व्यापारियों से हमारी बातचीत हुई है। उनका यही कहना है अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा अगर डिफरेंस नहीं होगा तो लोग ऑफलाइन क्यों लेने आएंगे। हमारा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ही डिमांड है। हम लोगों ने कई बार PMO को, हमको लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हजारों पत्र हम लोगों ने इस पर लिखा है। जवाब भी आता है कि आपकी बातों को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। हमारा एकमात्र डिमांड है, हम ऑनलाइन के समर्थक हैं, हम ऑनलाइन के विरोधी नहीं हैं। हम आपके माध्यम से साफ तक कहें कि हम ऑनलाइन के समर्थक हैं। मेरे पास भी समय की कमी रहती है, ऐसा कोई सामान जो मुझे नहीं मिल पाता है तो बहुत आसान होता है कि हम ऑनलाइन कर लेते हैं, वो आ जाता है। बस हमारा यही डिमांड है कि ऑनलाइन में जो प्रोडक्ट है, ऑफलाइन में जो प्रोडक्ट है, दोनों सेम प्रोडक्ट पे कंपनी का ये प्रॉब्लम है। कंपनी के ऊपर सरकार का लगाम लगना चाहिए कि उनको वो प्राइस दे जो हमें देता है। अभी क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट हमें 10 रुपया मिलता है, ऑनलाइन में आप देखेंगे कभी कभी 8 रुपया मिल जाता है। ये कंपनी का प्रॉब्लम है। कंपनी उसको क्यों करती है ऐसा, क्यों ऐसा देती है, ये कहना मतलब मुझे ये लग रहा है। हो सकता है कि हमारा परचेज उनके परचेज में अंतर है, इसलिए करता होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन को लेकर के भी है। आप सर किस वेबसाइट एक सुझाव हम चाहते हैं जो आपके माध्यम से, ऑनलाइन में सरकार सर्विस शुल्क लगाए, एक MOP डिसाइड करे। किसी भी प्रोडक्ट का एक MOP होना चाहिए। ये 10 रुपया का प्रोडक्ट है तो 10 रुपया में ऑनलाइन ऑफलाइन बिके। ऑनलाइन में उसके ऊपर एक सेवा शुल्क लगना चाहिए। जैसे कि स्विगी जोमेटो है, एक फूड का डिलीवरी का ये है, वो क्या करती है कि लोकल मार्केट से उठाती है प्रोडक्ट और उसके ऊपर अपना सर्विस शुल्क लगा करके वो घर तक डिलीवर करती है। हमारी डिमांड है सरकार से कि इस तरह का ही कोई प्रावधान हो जिससे छोटे व्यापारी बचे रहे, उनकी दुकान चलती रहे। अभी क्या हाल है कि छोटे व्यापारियों को अपनी दुकान चलाने में बहुत असुविधा हो रही है। बिल्कुल ये बात तो है। देखिए, लोकल
जैसे हमने सहरसा में कुछ ऑर्डर किया तो सहरसा के व्यापारियों को ऑनलाइन से जोड़े कि ताकि हमारा शहर का आपका कहना है जैसे मान लीजिए स्विगी और जोमेटो जहां से उठा रहा है और वहीं पास में डिलीवरी कर रहा है, उसी तरह का एक होना चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट वो डिलीवरी करवा रही है, तो इससे चलता रहे और लोकल व्यापारियों को इसमें मौका मिले, लोकल व्यापारी बचे रहे। आप सर किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? मेरा तुलसियान कंप्यूटर महावीर चौक पे है, मैं कंप्यूटर व्यवसाय से जुड़ा हूँ। अभी तो कंप्यूटर में बहुत बड़ा उछाल आया था, जो बहुत सारे जो पार्ट्स है वो बहुत महंगा हो गए थे। क्या लगता है इस बार बजट के माध्यम से या कुछ संभावनाएं हैं जो लोगों को मिल सकती है? इसमें मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी बदलाव आएगा, क्योंकि महंगे होने के कारण रहे एआई जो है सारा रैम प्रोसेसर एसएसडी सबको वो अपना कोई एग्रीमेंट कर रखी है। ये 2026 तक ये समस्या बनी हुई रहेगी। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काफ़ी लोग यहाँ पर थे जिन्होंने हमसे बात की और अपनी बातों को सहरसा नौ के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। कई सारे सेक्टर में चेंजेज आए हैं, कई व्यापारी खुश नज़र आ रहे हैं, तो कई व्यापारियों का कहना है जो सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि जो है मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन मिले। मथुरेश कुमार, सहरसा नौ।